नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल मानक दीवान के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान लोग काफ़ी ज़्यादा अपने घरों में व्यस्त हैं, घरों में रह रहे हैं, तो ऐसे में जो ब्लड की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप स्कूल परिसर के अंदर लगाया गया है। तो फ़िलहाल हमारे साथ हैं स्कूल के संचालक हैं अजब सिंह बेनीवाल, तो उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आज का क्या प्रोग्राम है आपके यहाँ स्कूल में? सबसे पहले तो आपका स्कूल में पहुंचने पे धन्यवाद पूनिया साहब, आपकी टीम का और आपका अपनी न्यूज़ का। सर, आज हमने शिव शक्ति ब्लड बैंक की तरफ से सामूहिक ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया है। इसमें ज्ञान ज्योति स्कूल, डिफेंस एकेडमी, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड और भारतीय जाट विकास मंच, ये तीनों जो संस्थाएं हैं, इन्होंने कंबाइंड एक ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की है। इसमें लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। जैसे लोग आ रहे हैं उसी सिस्टम से ये लग रहा है कि आज की जो स्ट्रेंथ है इस एरिया में ब्लड डोनेशन की, जो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ रहने वाली है। इसके बाद जो आप हम बात करें कि आज के दिन खून की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस टाइम जो हमारा ब्लड है उसकी स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकती। कोरोना महामारी के कारण भी, पीछे डॉक्टर साहब से मेरी बात चल रही थी तो बात कर रहे थे कि कोरोना महामारी के कारण डोनरों की संख्या जो घटती जा रही है, पर आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये संख्या घटने की बजाय पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो बिल्कुल ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है। तो भारतीय जाट विकास मंच के पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी सर, भारतीय जाट विकास मंच की तरफ से आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, क्या वजह ऐसी आपने समझी इस लॉकडाउन के दौरान कि यहाँ पर आपको ब्लड बैंक की तरफ से ये रक्तदान शिविर आपने यहाँ पर लगाया है? धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रक्तदान तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय ये बड़ी आवश्यकता है। जब ब्लड जो है वो किसी कारखाने में नहीं बनता, कहीं मोल नहीं बिकता, ये केवल रक्तदानियों के द्वारा संग्रह एक दान होता है जो ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। भारतीय जाट विकास मंच समय समय पर समाज सेवा के कार्य करता रहा है। आज लॉकडाउन के दौरान जब कैंप्स कम लग रहे हैं, स्वैच्छिक रक्तदाता कम आ रहे हैं और इसकी ज़रूरत जो है वो पहले से कुछ न कुछ बड़ी है, तो हमने सोचा ये तीसरा कैंप हमारा है। पहला कैंप 13 मई को लगाया स्वामी विवेकानंद स्कूल अरनियावाली में, दूसरा चोपटा में गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग सेंटर पर लगाया और तीसरा जो कैंप है अभी यहाँ लग रहा है। तो भारतीय जाट विकास मंच का लगातार ये प्रयास रहता है कि जो लोग समाज में सेवा करने के लिए अपने आगे आना चाहते हैं, वो अपने भारतीय जाट विकास मंच उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। और मैं डॉक्टर वेद बेनीवाल के उनके आशीर्वाद से ये जो समाज सेवा के कार्य हो रहे हैं, लगातार हमारे जाट समाज से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी ये रक्तदान कैंप लगाने की। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये कैंप लगाया जा रहा है भारतीय जाट विकास मंच की तरफ से। इन्होंने बताया कि तीसरा ये रक्तदान कैंप है। तो चलिए अंदर का हम आपको बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के अंदर ये जो कोरोना का संक्रमण है, इसके अंदर किस तरह से एहतियात बरते गए हैं। मानक दीवान गांव के अंदर ये ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल है, इसके अंदर जो ब्लड डोनेशन कैंप है और इस कैंप के अंदर जो भी व्यक्ति ब्लड दान करने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो वो किस तरह से उनकी एहतियात है। तो आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने एंट्री गेट यहाँ पर बना हुआ है और बाकायदा इनका पहले सैनिटाइज, उनको हाथ जो है वो सैनिटाइज किए जा रहे हैं और इसके बाद ये इस तरह से एक मशीन लगी हुई है जिससे पूरी बॉडी जो है वो सैनिटाइज होती है। तो ये एक इन्होंने अलग से ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि एक कोरोना का संक्रमण से भी हमें बचना है और बचाना है, और दूसरा रक्तदान जो कैंप है इसके अंदर भी ब्लड भी हमें कलेक्ट करना है। तो ऐसे में दोनों तरह की ज़रूरतें हमें पूरी करनी है और उसके लिए उन्होंने बाकायदा ये एक मशीन यहाँ पर लगा रखी है और जिसके अंदर पूरा शरीर जो है वो सैनिटाइज हो जाता है। तो ये व्यवस्था इस स्कूल की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया की हुई है। तो ये जो व्यवस्था यहाँ पर बना रखी है, इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल पवन शर्मा हमारे साथ हैं। जी सर, ये जो किस तरह से आपने क्या मन में आया कि ये ऐसी सैनिटाइज करने के लिए इस तरह का ये व्यवस्था आपने की है?
सर एक्चुअली ये करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजिंग पोजीशन का स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारा चल रहा है उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड और कोविड नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए हमने इसको मेंटेन करवाया है, और जिससे कि हेल्थ और हाइजीन को ध्यान में रखना और उस प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना, और साथ ही साथ लोगों की स्वास्थ्य की जो मूलभूत ज़रूरतें जो आज की स्थिति में है उसके लिए ये टनल का इंतज़ाम करवाया गया है। और बाकी जो हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है उसमें इन चीज़ों को फॉलो करवाया है, मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और साथ में ही जो डोनर्स आए हैं उनके जो बेड हैं वो भी प्रॉपर गैपिंग पे, करीब करीब 6 फीट की गैपिंग पे हमने डोनर्स के बेड को सेपरेट करवा रखा है, और उसकी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करवाई जा रही है। चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रयास स्कूल संचालन कमेटी जो है उनकी तरफ से यहाँ पर ये किया गया है कि एक यहाँ पर बढ़िया तरीके से कोई इसकी जो सैनिटाइज किया जा रहा है, और दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप, इस एक विकट परिस्थितियाँ जो देश के अंदर चल रही है इसमें ब्लड की काफ़ी ज़रूरत रहती है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस स्कूल प्रबंधन कमेटी की तरफ से ये प्रयास किया गया है। तो यहाँ एक ख़ास बात और बता दें इस स्कूल की और जो डिफेंस एकेडमी है इसकी, वो ये है कि चोपटा एरिया के अंदर एकमात्र ये एकेडमी है जहाँ पर मिलिट्री की तैयारी करवाई जाती है मिलिट्री में भर्ती होने के लिए। और ये बता रहे हैं कि 30 जुलाई को सिरसा के अंदर मिलिट्री की भर्ती के लिए उनकी चयन प्रक्रिया होनी है, तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है। तो जो कोच हैं लालचंद शर्मा वो हमारे साथ हैं और मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। जी सर, किस तरह की तैयारी आप यहाँ पर मानक दीवान गांव के अंदर ये जो स्कूल है और जो ये डिफेंस एकेडमी है यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है? सबसे पहले तो मैं आपने न्यूज़ आपका चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। दूसरा सर, ये मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि जो अपने इलाके के जो बच्चे हैं वो एक्चुअली में प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ से इनको सीकर या हिसार, रोहतक इस तरफ भेजते हैं, उसमें पेरेंट्स को ये नहीं पता चलता कि बच्चे का जो प्रिपरेशन का जो लेवल है, उसकी जो तैयारी है वो किस ढंग से हो रही है, या उसको कितनी तैयारी की रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ क्या उसे वहाँ मिल पा रही है। तो पेरेंट्स को फाइनली जब वो भर्ती से अनसक्सेसफुल होकर घर पे लौटता है तभी पता लगता है कि वो बोलता है मैं रेस में रह गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ये रेस में रह गया होगा, क्योंकि हमने उसे ना तो तैयारी देखी, हमने खाली अपनी जेब से पैसे भरे हैं और उसकी प्रिपरेशन का हमें नहीं पता लगा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने मास्टर के साथ काफ़ी दिन पहले बातचीत की थी, और ये मेरा उद्देश्य था, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अजब सिंह बेनीवाल जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने मेरा साथ दिया, और हम बखूबी जो 30 जुलाई की सिरसा शहीद भगत सिंह स्टेडियम में भर्ती है उसकी अच्छे ढंग से हम तैयारी करा रहे हैं। तो बिल्कुल ये तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो कुछ और मिलिट्री के रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी सर, वहाँ का आपने माहौल देखा है, अच्छे से समझा है, तो आज के युवाओं को क्या संदेश है, किस तरह से वो तैयारी अपनी करें ताकि वो मिलिट्री के अंदर शामिल हो सके? आजकल क्या है कि लड़के सारे इच्छुक है, वो तो कहीं भागते हैं कि मिलिट्री की तरफ तैयारी करें, परंतु उनको बेसिक नहीं पता होता कि तैयारी कैसे करें। माँ बाप तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सूबेदार बने, नायब सूबेदार बने, परंतु ये नहीं पता कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं क्या तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये तो पता नहीं है, तैयारी करें, और तैयारी करें असली तो है ही नहीं। अब ये स्कूल, ये एकेडमी जो बनने जा रही है, यहाँ करेक्ट और एक्यूरेट इनको शिक्षा मिलेगी, इनको गाइडलाइन मिलेगी, ताकि यहाँ ज़्यादा ज़्यादा बच्चे भर्ती हो सके। आज तक क्या है कि बच्चे दौड़ते जा रहे हैं तो असली उनको पता ही नहीं है बेसिक में। तो अब क्या है, इनसे लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। वो जो ये स्कूल है, पहले ज्ञान ज्योति है, अब लोगों को ज्ञान दे रहे थे, अब ये जोश भरेंगे कि भी लड़के जोश भरेंगे कि देश की सेवा करें। जी यहाँ अकेडमी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होगी तो माँ बाप भी खुश, लड़के भी खुश। तो इसलिए अच्छा ये है कि ये बड़ा अच्छा माहौल उन्होंने तैयार किया है। आगे के लिए हम उम्मीद रखेंगे कि यहाँ इस एरिया की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो। वो ज़माना पहले का ज़माना था कि जैसे ये लुधेसर है, इसमें ज़्यादा अपने आप ही भर्ती हो जाते, परंतु अब ऐसा नहीं रहा। अब कंपटीशन का ज़माना हो गया, जो एक्यूरेट बच्चे जो पास होंगे, दौड़ में रहेंगे, वो जाएंगे। तो इसके लिए ये माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। तो यहाँ लोगों के लिए हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ लोगों को पूरा
फ़ायदा मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप है और इसी दौरान हमें यहाँ आने के बाद पता लगा कि इस तरह की डिफेंस एकेडमी और उसकी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है और किस तरह से तैयारी करवाई जा रही है उसके बारे में भी हमने यहाँ के जो कोच हैं उनसे हम बात की है। अपने न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।